हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपका फिजिक्स टीचर आरपी सिंह हूँ। मैं पिछले 6 साल से आईआईटी जेईई और नीट के बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे फिजिक्स के कठिन से कठिन चैप्टर को बखूबी आसानी से समझ पाते हैं और मेरी यह कोशिश भी रहती है कि मैं उनको सरल तरीके से समझा सकूँ। तो अब बारी आपकी है और इसलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। अभी तक हमने पिछली क्लासेस में जो है वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स के बारे में हमने उसका रिवीजन किया था और रिवीजन करने के बाद अब जो है बारी वेव ऑप्टिक्स की है। वेव ऑप्टिक्स में जो है लाइट को हम वेव कंसीडर करते हैं, है ना, वेव नेचर को कंसीडर करते हैं। वेव ऑप्टिक्स की बात करते हैं। आज हम लोग वेव ऑप्टिक्स जो है स्टार्ट करेंगे। वेव ऑप्टिक्स में अगर हम बात करें वेव ऑप्टिक्स में हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर किसी चीज़ की बात करते हैं तो वो इंटरफेरेंस की करते हैं, है ना, इंटरफेरेंस की। और हम जानते हैं कि अगर किसी सोर्स से, दो सोर्सेस से इंटरफेरेंस होता है, क्या है, मीटिंग ऑफ मोर देन टू वेव्स, मीटिंग ऑफ टू और मोर वेव्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज इंटरफेरेंस। तो यहाँ पर दो सोर्सेज हमने लिया, इन दो सोर्सेज से जो है यहाँ पर वेव जो हैं ट्रैवल कर रही हैं। यहाँ से जो है वेव यहाँ से एमिट हुई, यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ से जो एमिट हुई वेव, उसका इक्वेशन जो है, वेव इक्वेशन जो है y बराबर a साइन ओमेगा टी A1 साइन ओमेगा टी माइनस kx है। और यहाँ से जो वेव निकला उसका एम्पलीट्यूड a2 है और इक्वेशन जो होगा a2 साइन ओमेगा टी माइनस kx होगा, माइनस kx होगा। यहाँ पर जो है यह मान लेते हैं कि ये वेव जो है यहाँ से ये डिस्टेंस कितना चली है x2 और ये डिस्टेंस कितना चली है x1। तो यहाँ पर जो होता है, क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस की वजह से जो हमको इस पार्टिकल, जो मौजूद पार्टिकल है ये, इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज कंसिडर्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये बोलता है कि y जो होगा दैट इज y1 प्लस y2। एंड व्हाट इज y1 प्लस y2? यहाँ पर x की वैल्यू जो है ये वेव की इक्वेशन है और अगर x को हम फिक्स कर देते हैं, यानी कि x को कांस्टेंट बना देते हैं, यानी x की वैल्यू हम 3 कर देते हैं, तो हम किसी पार्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं और हम पार्टिकल की बात करते हैं। और इसका मतलब ये है कि हम किसी की वेव में मीडियम का जो पार्टिकुलर पार्टिकल्स होते हैं वह क्या करते हैं, एसएचएम करते हैं। अगर सिंपल हार्मोनिक वेव है तो यहाँ पर जो है हम क्या लिख लेते हैं, A1 साइन ओमेगा टी माइनस kx1, x की जगह पे ये कितना वेव चला है, x1। और फिर लिख लेते हैं A2 साइन ओमेगा टी माइनस kx2, है ना। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वेशन जो हैं एसएचएम के इक्वेशन हैं और इसकी वजह से दो एसएचएम को जोड़ते हैं हम, जब समेशन करते हैं, दो एसएचएम का जब समेशन करते हैं तो हमको जो है एक फिर से नया एसएचएम का इक्वेशन मिलता है दैट इज रिटेन एज A नेट साइन ओमेगा टी माइनस, या यहाँ पर लिख लेते हैं फेज ऑफ y1 प्लस अल्फा, है ना। ये चीज़ें जानते होंगे आप लोग। हमारे लिए जो मेन कंसीडर करने की जो चीज़ है वो क्या है, एक्चुअली हम बात करते हैं एसएचएम में जब एडिशन किए होंगे तो ये सब चीज़ें आपने सुनी होंगी, देखी होंगी, पढ़ी होंगी। हमारे लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है कि जो ये वेव है, जो इंटरफेरेंस हो रहा है, उस इंटरफेरेंस की वजह से
हमको यहाँ पर रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड मिल रहा है, रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड, और वह कितना है, ए नेट है। कितना है, ए नेट। तो ए नेट जो है हमको लिखने आना चाहिए। और ए नेट क्या होता है, ए नेट जो होता है एक्चुअली यह वेक्टर समेशन होता है। जैसे ये a1 है और ये क्या है, a2 है, तो a1 और a2 के बीच में जो एंगल होता है दैट इज इक्वल टू द फेज डिफरेंस। और ये जो वैल्यू होती है ये इन दोनों का वेक्टर समेशन करेंगे तो यह ए नेट आता है। और इसलिए ए नेट का जो फॉर्मूला होगा जो आता है दैट इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा फाई, है ना। दैट इज द बेसिक थिंग कि जो रिजल्टिंग इंटरफेरेंस की वजह से जो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड मिलेगा दैट रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा फाई, वेयर डेल्टा फाई इज फेज डिफरेंस। ये क्या होता है, फेज डिफरेंस। ठीक है। हम ये भी जानते हैं कि जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी ऑफ एनी वेव इज गिवन एज 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो इंटू वी। ये रो जो है उस मीडियम का डेंसिटी है जिसमें वेव ट्रेवल कर रही है, स्पीड जो है v है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है वो f है, a इज एम्पलीट्यूड। अगर ध्यान से देखें तो जो वेव हमने लिया है उसका एम्पलीट्यूड जो है अलग अलग है, एम्पलीट्यूड अलग है बट सेम मीडियम में ये ट्रेवल कर रही है, इसलिए डेंसिटी, वेलोसिटी और ओमेगा दोनों का सेम लिया हुआ है, इसलिए फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, सेम होगी। इसलिए यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि I जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, है ना, यहाँ पे। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि इंटरफेरेंस की वजह से जो I नेट आएगा, जो नेट इंटेंसिटी हमको मिलेगी दैट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू ए नेट स्क्वायर। तो ये जो चीज है ये वाली ए नेट किस पे डिपेंड कर रहा है, फेज डिफरेंस पर, और आई नेट जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, एम्पलीट्यूड पर। तो ये चीजें जो है, ये रिलेशन जो है बेसिक रिलेशन है टू स्टडी द फ्रिंज पैटर्न इन वेव ऑप्टिक्स। अब वेव ऑप्टिक्स में जो है कुछ फॉर्मूलेज हैं, उन फॉर्मूलाज को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे नेट एम्पलीट्यूड की बात करें, ए नेट की बात करें अगर, तो ए नेट जो होगा दैट इज इक्वल टू रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा फाई, है ना। उसी तरह से नेट इंटेंसिटी जो मिलती है इंटरफेरेंस की वजह से दैट नेट इंटेंसिटी इज I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस डेल्टा फाई, कॉस डेल्टा फाई। यहाँ पर ये जो है इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड क्या है, अलग अलग हैं, तो हम नेट इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड ऐसे लिखते हैं। बट इफ I1 इक्वल्स टू I2 दिस, एंड मान लेते हैं कि ये कितना है, I के बराबर है, तो I1 I2 की वैल्यू क्या रख दे, I, तो ये क्या आ जाएगा, I नेट जो होगा, I नेट दैट इज 2I इंटू 1 प्लस कॉस डेल्टा फाई, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा, और यहाँ पर ये आ जाता है 4I कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। और 4I जो होता है उसको हम देखेंगे, हम जानते हैं कि दिस इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी इन केस व्हेन इंटेंसिटी ड्यू टू बोथ स्लिट्स आर सेम। डेल्टा क्यू नहीं, डेल्टा फाई है। डेल्टा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि फेज डिफरेंस यहां पर देखो, फेज डिफरेंस की जहां भी बात करेंगे तो उसको डेल्टा बोलेंगे, है ना।
यहाँ पर जो है ये क्या है, ये φ1 है ना, और ये क्या है, ये इस वेव का फेज है। तो डेल्टा फाई क्या लिखेंगे, डेल्टा फाई जो होगा वह क्या लिखेंगे, अब मान लेते हैं कि ये बड़ा है और ये छोटा है, ये फेज है, ये वाला और ये वाला, है ना। तो इस दोनों फेज की अगर बात करें, सॉरी इसको हटा दो, ये φ1 है और ये φ2। मान लो कि ये फेज बड़ा है तो हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि φ1 माइनस φ2 जो होगा दैट इज इक्वल टू डेल्टा फाई, फेज डिफरेंस। तो जब हम नेट एम्पलीट्यूड जो है अगर कंसीडर करते हैं तो A1 A2, ये A1 और ये A2, इनके बीच का एंगल जो होता है हम कितना लेते हैं, फेज डिफरेंस के बराबर, जो हमको यहाँ से मिलता है ना, हमको यहाँ से मिलता है, ठीक है। ओके, नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है 4i cos स्क्वायर डेल्टा फाई, और 4i को ही हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं i मैक्स cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2, है ना। ये चीज़ें जो है हमने, अच्छा और भी हम बातें करते हैं, क्या चीज़ कि अगर I1 A1 जो है इज नॉट इक्वल टू A2, है ना, तो A मैक्स जो लिखते हैं, मैक्सिमम इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड जो होता है दैट इज A1 प्लस A2, और मिनिमम एम्पलीट्यूड जो होता है दैट इज A1 माइनस A2, यही होता है। उसी तरह से इफ I1 इज नॉट इक्वल टू I2, है ना, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होती है I मैक्स दैट इज इक्वल टू 4, दैट इज इक्वल टू रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर, और I मिनिमम जो होता है हम क्या लिखते हैं, I मिनिमम को दिस इज रूट अंडर I1 माइनस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर A1 बराबर A2 है, बट इफ A1 इक्वल्स टू A2 बराबर A ले लें तो A मैक्स कितना हो जाएगा, A मैक्स जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगी दैट इज इक्वल टू 2A, और A मिनिमम जो होगा दैट इज इक्वल टू 0। उसी तरह से इफ I1 इज इक्वल टू I2 इक्वल्स टू I, दिस इंप्लाइज दैट मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होगी दैट विल बी 4i, एंड I मिनिमम जो होगा दैट विल बी 0। इतनी बातें जो हैं, ये सब बातें जो हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की हम इतनी तक बातें करते हैं, है ना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। 2 light waves arrives at a certain point on a screen. The waves have the same wavelength. At the arrival point, their amplitude and the phase difference are given. है ना, दो वेव्स जो हैं जिस पॉइंट पे आ रहे हैं उनका एम्पलीट्यूड दिया हुआ है और उनका फेज डिफरेंस दिया हुआ है ना। तो बोल रहा है कि द पेयर्स विच हैज ग्रेटेस्ट इंटेंसिटी इज, और कौन सा होगा, विच वन इज करेक्ट आंसर। ग्रेटेस्ट इंटेंसिटी हमको ये जो पेयर ऑफ वेव्स दिए हुए हैं उनमें से कौन जो होगा हमको ग्रेटेस्ट इंटेंसिटी देगा ऑन द मीटिंग पॉइंट। इसको अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो हम लोग जानते हैं कि जो डेल्टा फाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इस केस में जो डेल्टा फाई होता है, डेल्टा फाई दैट इज इक्वल्स टू 2n पाई, है ना। पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है कि नहीं, और जो पाथ डिफरेंस होता है दैट इज n लेम्डा। यानी कि यहाँ पर इसका मतलब ये है कि डेल्टा फाई जो है वह तो 0 होगा या 2 पाई होगा
या 4 पाई होगा एंड सो ऑन। उसी तरह से यहाँ पर देखें तो पाथ डिफरेंस जो होगा वह या तो 0 होगा या लेमडा होगा या 2 लेमडा होगा एंड सो ऑन। उसी तरह से अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहाँ पे हमको मिनिमम इंटेंसिटी मिलती है इंटरफेरेंस, यहाँ पर डेल्टा फाई जो होता है, डेल्टा फाई वह कितना होता है, डेल्टा फाई जो होता है दैट इज ऑड मल्टीपल जो होता है। तो ऑड मल्टीपल के लिए हम क्या यूज करते हैं, 2n-1 इंटू पाई। इसका मतलब ये है कि जो डेल्टा फाई है वह क्या हो सकता है, पाई हो सकता है, 3 पाई हो सकता है, 5 पाई हो सकता है, 7 पाई हो सकता है एंड सो ऑन। उसी तरह से पाथ डिफरेंस जो होता है दैट इज 2n-1 इंटू लेमडा बाई 2। इसका मतलब ये है कि पाथ डिफरेंस जो होगा दैट इज आइदर लेमडा बाई 2 या 3 लेमडा बाई 2 या 5 लेमडा बाई 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो फेज डिफरेंस दिया हुआ है पाई, 3 पाई, पाई एंड 0। एक बात तो तय है कि इससे जो हमको इंटेंसिटी मिलेगी दैट विल बी द मैक्सिमम इंटेंसिटी। इंटेंसिटी किसके करस्पॉन्डिंग होती है, एम्पलीट्यूड के करस्पॉन्डिंग, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो 2a0 a0, यहाँ पर और कितना है फेज डिफरेंस 0। जहाँ पर फेज डिफरेंस 0 वहाँ पर ब्राइट स्पॉट बनेगा और दोनों की इंटेंसिटी बराबर है, इसलिए यहाँ पर a नेट जो होगा, a नेट दैट इज इक्वल टू 4a0। कितना हो जाएगा 4a0, a1 प्लस a2 होता है। बोलो यहाँ पर जो है देखो ये पाई है, यहाँ पर भी पाई है, यहाँ पर 3 पाई है, तो यहाँ पर मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी। यहाँ पर इंटेंसिटी जो मिलेगी वह कितनी होगी मिनिमम, तो 5a0 और 3a0 है, तो यहाँ पर 2a0 जो है इंटेंसिटी मिलेगी, मतलब एम्पलीट्यूड मिलेगा। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड मिलेगा a नेट वह 6a0 और 2a0 है, तो 4a0 मिलेगा। उसी तरह से अगर देखें यहाँ पर तो 3 पाई है, तो 9a0 और 7a0, तो यहाँ पर भी 3 पाई है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, तो मिनिमा मिलेगा, तो 9 में से 7 चला जाएगा दैट इज 2a0। तो कहाँ पे क्या यहाँ पर मैक्सिमम जो ग्रेटेस्ट हमको एम्पलीट्यूड मिल रहा है, क्या फोर्थ और फर्स्ट केस में मिल रहा है, दैट इज 4a0। इसलिए ग्रेटेस्ट इंटेंसिटी जो हमको मिलेगी इन दो पेयर ऑफ वेव के करस्पॉन्डिंग मिलेंगी। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, डी होगा। चलो इस क्वेश्चन को करो। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ द विड्थ ऑफ स्लिट्स आर इन द रेशियो 4:9, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द मैक्सिमा टू इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा विल बी। यहाँ पर विड्थ दिया हुआ है, यानी कि बोल सकते हैं W का मतलब है विड्थ, विड्थ 1 अपॉन विड्थ 2, इसको हम लिख लेते हैं 9:4। इसको यहाँ पर जो है थोड़ा इसको सुधार लो क्योंकि आंसर इसी के अकॉर्डिंग है। 9:4 लिख लेना, ये 9 बना लो और ये 4 बना लो, 9:4। तो विड्थ है जो, अब यहाँ पर ये देखो, मान लो कि यहाँ पर विड्थ जो है ऐसा है, यहाँ से लाइट जो है ऐसे इंसिडेंट हो रही है ना। एक जो है स्लिट जो है इतना बड़ा है, उसमें स्लिट इतना बड़ा है, और यहाँ से लाइट जो है ऐसे पास कर रही है कि नहीं। तो किस स्लिट से जो होगा ज़्यादा इंटेंसिटी मिलेगी, इससे कम लाइट पास करेगी, इसलिए यहाँ पर जो इंटेंसिटी मान लो कि I1 है
और यहाँ पर जो इंटेंसिटी मान लो कि I2 है, तो I2 जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन I1 बिकॉज दिस स्लिट अलाउ मोर लाइट टू पास फ्रॉम देम, है ना। और लेकिन यहाँ पर जो है छोटा स्लिट होने की वजह से कम लाइट पास करेगी, इसलिए इंटरफेरेंस जो होगा यहाँ पर YDSC apparatus में जो इंटरफेरेंस होगा उस इंटरफेरेंस में जो इंटेंसिटी मिलेगी दैट विल बी लो। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये होता है कि जो इंटेंसिटी का रेशियो होता है I1 I2 दैट इज या हम ये बोल सकते हैं कि जो I होता है इंटेंसिटी दैट इज प्रोपोर्शनल टू विड्थ, कितना विड्थ है उसके प्रोपोर्शनल है। यानी कि एरिया जो है, ये जो स्लिट का एरिया जो है उसके जो है प्रोपोर्शनल के बराबर होता है, उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो जो रेशियो हम लिखेंगे यानी कि I1 प्लस I1 बाई I2 वह कितना होना चाहिए, ω1 बाई ω2। अच्छा, ये दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है विड्थ का, स्लिट के विड्थ का रेशियो दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 9/4। तो इसका मतलब ये है कि I1 बाई I2 जो होगा दैट इज इक्वल टू 9/4। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? यही हमको जानना था। अच्छा, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है I max अपॉन I मिनिमम, I max अपॉन I मिनिमम, है ना। तो ये हमको निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, हम जानते हैं कि I max अगर रेशियो हम लिखना चाहें तो ये A max का स्क्वायर अपॉन A मिनिमम का स्क्वायर का रेशियो होगा, क्योंकि I max प्रोपोर्शनल टू A max स्क्वायर और मिनिमम इंटेंसिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मिनिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, A max निकाल लो और A मिनिमम निकाल लो। क्या यहाँ पे I1 I2 दिया हुआ है, तो I1 I2 कैसे निकालेंगे, यहाँ पर से I1 जो है हम ये भी लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट I1 I2 के टर्म में भी लिख सकते हैं, बट इससे आसान हो जाएगा। क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर बराबर 9/4 ये A1 A2 क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स जो कि सुपर इम्पोज कर रही हैं। तो यहाँ पर जो है इसका मतलब ये हुआ कि A1 बाई A2 जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 3/2। कितना हो जाएगा, 3/2। यहाँ से हम मान लेते हैं कि यहाँ से हम इसको मान लेते हैं कि A1 जो होगा, मान लो कि A1 बराबर जो है A है, ऐसा हमने माना लेट। तो A2 बराबर जो होगा वह कितना होगा, A2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से ऐसे अगर करें तो A2 बराबर जो हो जाएगा, या A2 बराबर A मान लो, तो A1 बराबर कितना हो जाएगा, A1 बराबर जो हो जाएगा A1 इक्वल्स टू 3/2 A2, यानी कि ये जो वैल्यू हो जाएगी 3/2 A लिख सकते हैं। तो A1 A2 को हम ऐसे लिख सकते हैं A max स्क्वायर, क्या एम्पलीट्यूड अलग अलग हैं, तो एम्पलीट्यूड अलग अलग हैं, तो A max क्या लिख सकते हैं, A max इज इक्वल टू A1 प्लस A2। A1 कितना हमने लिया है 3/2 A प्लस A2 जो है A माना है ना। उसी तरह से A मिनिमम जो है वो कितना होगा, A मिनिमम जो होगा A1 माइनस A2 है, डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3/2 A माइनस A, है कि नहीं। तो अब इसका ये ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 5A/2, और ये कितना आ जाएगा 3A, नहीं सॉरी A/2। तो
तो ए मैक्सिमम मिल गया, ए मिनिमम मिल गया, तो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम जो होगा इसका रेशियो ए मैक्स का स्क्वायर अपॉन ए मिनिमम के स्क्वायर के बराबर होगा। ए मैक्स का स्क्वायर जो होगा दैट विल बी 5a/2 का स्क्वायर अपॉन a/2 का स्क्वायर। यहाँ से ये देखें तो 25a² अपॉन a²/4। 4 से 4 कैंसिल आउट, a² से a² कैंसिल आउट, दिस विल बी कम आउट टू 25:1। 25:1। तो ये जो चीज़ है इसको ध्यान रखना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 beams of light having intensities I and 4I interfere to produce a fringe pattern on the screen. Phase difference between the beams is pi/2 at point A and pi at point B. The difference in the intensities of the resulting lights at point A and B. A और B पर जो रिजल्टिंग इंटेंसिटी मिलेंगी उन इंटेंसिटीज के बीच में कितना जो होगा डिफरेंस होगा। देखो ए पॉइंट पर जो है कितना फेज डिफरेंस दिया हुआ है pi/2 और बी पॉइंट पर कितना दिया हुआ है पाई। हम जो आई नेट लिखते हैं, आई नेट क्या लिखते हैं I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 इंटू I2 इंटू कॉस डेल्टा फाई। डेल्टा फाई इज फेज डिफरेंस। यहाँ पर जो है रिजल्टिंग इंटेंसिटी जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो हमको ए पर निकालना है, तो ए पर तो हम लिख सकते हैं कि इसलिए आई नेट एट पॉइंट ए, अगर ये देखें तो I1 की वैल्यू आई ले लें और I2 की वैल्यू 4i, तो ऐसे लिख सकते हैं प्लस 2√i इंटू √4i, है ना, ये हो जाएगा, और इंटू कॉस डेल्टा फाई। और डेल्टा फाई जो है कितना दिया हुआ है, फेज डिफरेंस कितना दिया हुआ है, दैट इज pi/2। तो pi/2 तो cos pi/2 तो क्या कर देगा, इस पूरे टर्म को ये 0 कर देगा। कितना कर देगा, 0। तो जो रिजल्टिंग इंटरफेरेंस की वजह से जो नेट इंटेंसिटी मिलेगी दैट इज इक्वल टू 5i एट पॉइंट ए। उसी तरह से पॉइंट बी पर कैलकुलेट कर लें। पॉइंट बी पर कैलकुलेट करें तो आई नेट एट पॉइंट बी इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 इंटू I2 इंटू कॉस डेल्टा फाई, है ना। अब यहाँ पर आई नेट एट बी अगर लिखना चाहें तो I1 जो है I है प्लस 4i है प्लस 2√I इंटू √4i इंटू कॉस डेल्टा फाई। कॉस डेल्टा फाई पाई की वैल्यू दी, पाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, पाई। तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो ये पूरा जो चीज़ होगा दैट विल बी i प्लस 4i माइनस 2, और ये जो है बाहर निकल आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 2i। तो ये कितना हो जाएगा, 4i कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा ना। तो ये कितना आ जाएगा, i के बराबर, यानी कि आई नेट एट बी इज i। ए के पास कितना आया है, 5i। तो डिफरेंस जो होगा दोनों के बीच में क्या होगा, देयरफॉर डिफरेंस जो होगा डेल्टा आई नेट जो होगा दैट विल बी आई नेट एट ए पॉइंट माइनस आई नेट एट बी पॉइंट, दैट विल बी इक्वल्स टू 5i माइनस आई, दैट इज इक्वल टू 4i। आया था, आई होप सबका आया होगा आंसर, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। हाँ, इसको करें, इसको करें, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को हम कैसे करते हैं, सब लोगों को पता होगा कि यहाँ पर ये एपरेटस होता है ना, ये स्लिट्स होते हैं S1 S2,
ये जो है सेंट्रल लाइन है जो स्क्रीन से मिलाती है, इसका ये जो लेंथ हम लेते हैं दैट इज इक्वल टू डी, और जो यह लेंथ लेते हैं बिटवीन द स्प्लिट दैट इज स्मॉल डी, है ना। यहाँ से एक लाइट जो है यहाँ पर और S2 से जो लाइट है इस किसी पॉइंट P पर इंटरफेयर कर रही हैं, दो वेव इंटरफेयर कर रही हैं। तो ये जो डिस्टेंस हम लिखते हैं, है ना, y, हम क्या लिखते हैं डिस्टेंस, अगर P मैक्सिमा हो, इफ P इज मैक्सिमा, है ना, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी अगर मिल रही हो तो डिस्टेंस जो हम y की लिखते हैं, y जो होता है वह कितना होता है, n d लैम्डा बाई d, यही होता है ना, n d लैम्डा बाई d। और अगर इफ p इज मिनिमा देन y जो होता है, जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम दिस सेंट्रल मैक्सिमा, है ना, जो डिस्टेंस हम लेते हैं दैट इज 2n-1 इंटू डी लेमडा अपॉन 2d, ये होता है। यहाँ पर n की वैल्यू जो है हम 1 रखें तो फर्स्ट मैक्सिमा की दूरी मिलेगी, दैट इज, यानी कि दिस इम्प्लाइज दैट y जो होगा वह d लेमडा बाई d होगा, या 2d लेमडा बाई d होगा, या 3 लेमडा बाई d लेमडा बाई d होगा, एंड सो ऑन। उसी तरह से यहाँ पर जो है मिनिमा की जो दूरी होगी सेंट्रल मैक्सिमा से, दैट विल बी, n की वैल्यू जो है अगर रखते जाएं तो d लेमडा बाई 2d इंटू यहाँ पर 3d लेमडा बाई 2d इंटू 5d लेमडा बाई 2d एंड सो ऑन। ये फर्स्ट मैक्सिमा, सेकेंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा की दूरी फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, वैसे ही फर्स्ट मिनिमा, सेकेंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा की दूरी फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। अब क्वेश्चन पढ़ें, अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द लाइट एमिटेड फ्रॉम द सोर्स हैज वेवलेंथ 6500 एंगस्ट्रॉम एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स इज 1 mm, यानी कि d जो दिया हुआ है स्मॉल दैट इज इक्वल्स टू 1 mm एंड d जो दिया हुआ है दैट इज 1 मीटर। d कितना दिया हुआ है, 1 मीटर, एंड लेमडा जो दिया हुआ है, लेमडा दैट इज 6500 एंगस्ट्रॉम। तो हमसे क्या पूछा रहा है, डिस्टेंस बिटवीन थर्ड डार्क एंड फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज, ये ब्राइट लिखा हुआ है, ब्राइट फ्रिंज मतलब फिफ्थ मैक्सिमा और थर्ड मिनिमा। तो डिस्टेंस y जो होगा, y मैक्सिमा की अगर बात करें तो फिफ्थ मैक्सिमा की अगर बात करें, है ना, तो वो हम कितना लिखेंगे, n की वैल्यू 5 हो जाएगी d लेमडा अपॉन d। तो ये वैल्यू जो होगी इसको कैलकुलेट कर ले, 5, d जो है मीटर में दिया हुआ है 1, और लेमडा जो है एंगस्ट्रॉम में 6500, इसको मीटर में चेंज कर दें तो दैट इज 10⁻⁻10 मीटर, है ना, अपॉन 1 mm दिया हुआ है तो 1 इंटू 10⁻³ मीटर, ये हमारा जो होगा डिस्टेंस हो जाएगा। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें इस वैल्यू को तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर ध्यान से देखें तो ये वैल्यू जो होगी अगर तो 5 इंटू 6.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻10 अपॉन 10⁻⁻3, है ना, 6.5 लिख लिया 6500 को, तो ये ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 6.5, ये ऊपर जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट मल्टीप्लाइड बाई कितना आ जाएगा, 10⁻⁻4, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 5 और ये कितना हो जाएगा 32, तो 32.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 नहीं -4 होगा, दैट इज -4 मीटर, इतना आया।
इतनी दूरी है, क्योंकि हमने जो भी डिस्टेंसेज ली हुई है किस में ली हुई है, मीटर में। तो इसको जो है हम अगर देखें तो mm में अगर चेंज करना होगा तो ये कितना हो जाएगा, 325 mm। तो क्या आंसर है? अच्छा, कुछ हम लोगों ने गलत किया है आंसर। ओह हाँ सॉरी, ये गलत हो गया है। ये इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 3.25 इंटू 10⁻³ मीटर, और इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 3.25 mm। तो जो मैक्सिमा है, हमने तो अभी फिफ्थ मैक्सिमा की दूरी जो है सेंट्रल मैक्सिमा से कैलकुलेट करी, वैसे ही डार्क की अगर बात करें, y3 डार्क की अगर बात करें तो कितना हम लिखते हैं, 2n-1 d लैम्डा अपॉन 2d, यही लिखते हैं। अब यहाँ पर फिफ्थ 3 निकालना है तो n की वैल्यू 3 रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5d लैम्डा बाई 2d। ये ध्यान से देखें तो ये वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने पहले कैलकुलेट कर ली है, और ये वैल्यू कितना आया है, तो ये आ जाएगा 3.25/2, यही आएगा डिस्टेंस। तो हम जो है अब इसका इनके बीच की दूरी को निकालना है, तो डिस्टेंस d जो होगा दैट इज y5 माइनस y3 एंड दैट इज इक्वल टू 3.25 इंटू कितना हो जाएगा, 1 - 1/2, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 3.25 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 1.625 mm। देखो कोई आंसर आया है 1.65, तो ये जो है क्लोजर आंसर है, तो इसको हम ले लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चले इस क्वेश्चन को करें। इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ 2 आइडेंटिकल कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज इज आई। जो फ्रिंज पैटर्न मिलता है उसके लिए नेसेसरी कंडीशन है कि सोर्सेज को कोहेरेंट होना चाहिए, है ना, और मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब सिंगल वेवलेंथ की लाइट जो है वह प्रोड्यूस कर रही है सोर्स। तो बोल रहा है कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा जो है उसकी इंटेंसिटी कितना दिया हुआ है, I। जैसे यहाँ पे बना लो, एपरेटस बना लो, ये जो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, एपरेटस है ना। यहाँ से बोल रहा है कि इफ वन ऑफ द सोर्स इज स्विच्ड ऑफ देन इंटेंसिटी आइडेंटिकल कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज है ना, यानी कि S1 S2 जो है इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, लेते हैं स्मॉल d, ये स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस जो लेते हैं दैट इज कैपिटल D। तो बोल रहा है कि यहाँ से जो लाइट आई यहाँ पर और यहाँ से जो लाइट आती है यहाँ पर, इन दोनों से पाथ डिफरेंस डेल्टा x यहाँ पर 0 होता है, इसलिए यहाँ पर पाथ डिफरेंस जहाँ पर भी 0 वहाँ पर मैक्सिमा मिलेगा। और बोल रहा है कि यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है वह कितना है, I के बराबर है। कितने के बराबर है, I के बराबर। अब यहाँ पर S1 S2 आइडेंटिकल हैं, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर I डैश और यहाँ से भी इंटेंसिटी जो निकलेगी I डैश होगी। तो अगर यहाँ से I डैश और यहाँ से I डैश इंटेंसिटी जो है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी जो सेंट्रल मैक्सिमा पर होगी वह कितनी होनी चाहिए, 4I डैश के बराबर। किसके बराबर, 4I डैश के बराबर। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे कि इसलिए, है ना, ड्यू टू इंटरफेरेंस, यहाँ पर लिख लेते हैं ड्यू टू इंटरफेरेंस एट सेंट्रल ऑफ स्क्रीन the intensity will be maximum, intensity will be maximum and equal to
कितना हो जाएगा 4i डैश, क्योंकि जो इंटेंसिटी जो यूज कर रहे हैं वह कितना है i डैश और i डैश, तो 4i डैश। लेकिन बोल रहा है कि ये 4i डैश जो है वह किसके बराबर है, i के बराबर। वह दिया हुआ है कि यह 4i डैश नहीं है, ये कितना है i के बराबर है, यानी कि 4i डैश बराबर कितना दिया हुआ है i। इसका मतलब i डैश जो होगा दैट इज i/4। अब ये बोल रहा है कि जो यहाँ पर हम है अगर इसको हम बंद कर दें तो यहाँ से तो लाइट जाएगी ही नहीं, तो जो यहाँ पर इंटेंसिटी मिलेगी वह कितनी मिलेगी, तो केवल ये i डैश के बराबर, और i डैश कितना है i/4, इसलिए हमारा आंसर कौन सा होगा, दैट विल बी i/4। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को है करें सब लोग। इन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट using Young's slits, separation of two slits is doubled। दोनों स्लिट के बीच का जो सेपरेशन है उसको डबल कर दिया गया। इन ऑर्डर टू मेंटेन सम सेम स्पेसिंग ऑफ द फ्रिंजेस, सेम स्पेसिंग ऑफ द फ्रिंजेज का जो होता है, स्पेस बिटवीन द फ्रिंजेस जो होता है उसको हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिंग ऑफ फ्रिंजेस को हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ। और किससे डिनोट करते हैं, बीटा से, दैट इज डिनोटेड बाय बीटा, एंड दिस कम्स इक्वल टू डी लेमडा बाई डी, डी लेमडा बाई डी, कि स्मॉल डी जो है सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स उसको डबल कर दिया गया, है ना। तो बीटा डैश हम अगर लिखें, बीटा डैश, तो वह कितना लिखेंगे, हम लिख लेते हैं बीटा डैश इज इक्वल टू, अब ये बोल रहा है कि इन ऑर्डर टू मेंटेन सेम स्पेसिंग, यानी कि लेमडा तो वहीं रहेगा, तो लेमडा वहीं रहेगा, डी को जो है हम चेंज कर रहे हैं ताकि जो फ्रिंज विड्थ हो, जो फ्रिंज विड्थ डी की जगह पे अब कितना लिख लिए 2d, तो लेकिन यह फ्रिंज विड्थ किसके बराबर होना चाहिए, बीटा के बराबर, यानी कि बीटा कितना है डी लेमडा बाई डी है, डी लेमडा बाई डी है। तो यहाँ से जो होगा लेमडा डी ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, दिस इम्प्लाइज दैट डी डैश जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ डी, यानी कि अगर हम सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स को अगर डबल कर दें तो, हाँ, सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स को जो है अगर हम डबल कर दें रिलेटिवली इन कंपेयर टू द अर्लियर अरेंजमेंट, तो उसके बाद जो है स्क्रीन और जो स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है डी, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, एंड दैट इज ट्वाइस डी। इस क्वेश्चन को करें। इन YDSC सेटअप विथ मोनोक्रोमेटिक लाइट, फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट्स। इफ स्क्रीन इज मूव्ड बाय 5 × 10⁻² meter towards the slits, then change in fringe width is 3 × 10⁻⁻5 meter. If the distance between the slits is 10⁻³ meter, then wavelength of light used will be। देखो यहाँ पर जो है पहले YDSC सेटअप बना लो, ये YDSC सेटअप है, ठीक है। ये जो है डिस्टेंस जो है ये स्मॉल डी है, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, ये जो डिस्टेंस है स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस वो दिया हुआ नहीं है, वह कितना बोल रहा है, वो दिया हुआ नहीं है ना। लेकिन स्मॉल डी दिया हुआ है, स्मॉल डी जो है दैट इज गिवन इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर, है ना, ये गिवन है। अगर ये गिवन है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है D1 है ना।
अब बोल रहा है कि ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन को हमने इधर मूव कर दिया, इधर बाई कितना डिस्टेंस, 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -2 मीटर। इतने डिस्टेंस से इस स्क्रीन को इधर ले आए। तो जो फ्रिंज विड्थ है उसमें बोल रहा है कि चेंज हो जा रहा है। तो पहले हम β1 लिख लेते हैं। β1 जो होगा वह क्या होगा, d1 लेमडा बाई डी, यही होगा d1 लेमडा बाई डी। उसी तरह से β2 जो होगा वह कितना होगा, d2 लेमडा बाई डी, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर जो है β1 β2 ना दे करके बोल रहा है कि फ्रिंज विड्थ जो है, चेंज इन फ्रिंज विड्थ दैट इज 3 × 10 टू द पावर -5, यानी कि β1 माइनस β2 इज इक्वल टू, देखो ये जो है β1 ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि d1 ज़्यादा है और d2 छोटा है, तो β1 माइनस β2 करेंगे, दैट इज इक्वल टू d1 माइनस d2 इंटू लेमडा बाई स्मॉल d, है कि नहीं। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, लेमडा कितना होगा, देयरफॉर लेमडा इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, β1 माइनस β2 अपॉन d1 माइनस d2 इंटू डी। ये वेवलेंथ हो जाएगा। इसकी वैल्यू को रख करके कैलकुलेट, क्या b1 माइनस b2 दिया हुआ है, यस, दैट इज 3 × 10 टू द पावर -5 मीटर। क्या ये भी दिया हुआ है, यस। तो हम यहाँ पर लिख लें, कैलकुलेट कर लेते हैं। देयरफॉर लेमडा इज इक्वल टू β1 माइनस β2 इंटू स्मॉल d अपॉन d1 माइनस d2। β1 माइनस β2 जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3 × चेंज इन फ्रिंज विड्थ दिया हुआ है 3 × 10 टू द पावर -5। तो लिख लेते हैं यहाँ पर 3 × 10 टू द पावर -5, d दिया हुआ है 10 टू द पावर -3 मीटर अपॉन d1 माइनस d2 जो दिया हुआ है दैट इज 5 × 10 टू द पावर -2, और ये वैल्यू जो है 5 × 10 टू द पावर -2, है ना। तो इसको जो है ऊपर ले जाएं तो ये कितना हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएं तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 10 टू द पावर -5 -6 हो जाएगा अपॉन 5, यही होगा ना। कैलकुलेशन देखो कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। फ्रिंज विड्थ जो है दिया हुआ है 3 × 10 टू द पावर -5, 5 × 10 टू द पावर -2, है ना। तो ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो ये जो होगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 0.6 × 10 टू द पावर -6, ये मीटर में आएगा, है ना। तो ये मीटर में आएगा, तो हम जो है ऊपर नीचे 10 टू द पावर 4 से क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर दें। तो लिख लेते हैं 0.6 बाई 10 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर -6। 10 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। देयरफॉर लेमडा बराबर, ये 10 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू 6000 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -6 अपॉन 10 टू द पावर 4 मीटर, यानी कि दैट विल बी इक्वल टू 6000 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -10 मीटर, या इसका मतलब ये है 6000 एंगस्ट्रॉम। कितना हो गया, 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये जो चीज़ है इसको नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो आप रिवाइज करके आएंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है यंग्स डबल सीट से थोड़ी आगे की बात करेंगे।
ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।